और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कारण किसी दूसरे धर्म वाले को कष्ट ना पहुँचे। मुसलमानों को इन स्थानों में दावा नहीं करना चाहिए और हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। अनायास ही प्रकृति अनुकूल होने लग गई है और ये घटनाएं राम के राज्य में ही हुआ करती हैं। मुझे लगता है कि 22 तारीख से त्रेता युग की शुरुआत हो गई है, लेकिन अब जो चल रहा है ये अमृत काल है। तो स्वामी जी, आप अभी भाग्यनगर हैदराबाद पधारे हैं, तो आपका हम स्वागत प्रणाम करते हैं आपको। तो अभी हैदराबाद अभी रामलला जो प्रतिष्ठा हुई है, प्राण प्रतिष्ठा, जो अभी यहाँ पे हैदराबाद ओबीसी का गढ़ माना जाता है और ओबीसी ने कहा है कि ये एक बालक पे कलंक रहेगा हमेशा। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को श्री अवध धाम में हो गई, ये इस भूमंडल के लिए एक नया प्रातः है, एक नई रोशनी आई है और हम लोगों का ऐसा मानना है कि पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक नई क्रांति आ रही है जो एक अद्भुत कीर्ति स्थापित करेगी सनातन धर्म के लिए। और दुनिया में रहने वाले भारतवंशी बेहद आह्लादित हैं। अब हमें आवश्यकता है कि प्रभु श्री राम के द्वारा स्थापित किए गए जो मान मर्यादाएं हैं, मापदंड हैं, धर्मानुशासन है, वो अब इस धरती में लागू हो जाना चाहिए और वो बहुत जल्दी लागू हो जाएंगे। हमने 19 नवंबर 2021 से भारत की अखंडता के लिए और दैविक शक्ति को जागृत कर सनातन संस्कार पूरे विश्व में स्थापित करने के लिए एक यात्रा निकाली है, जो 52 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग होते हुए अखंड भारत के अंतर्गत जो भी हमारे प्राचीनतम धर्मस्थल हैं, शक्ति स्थल है, वहाँ साधुओं के साथ, विद्वानों के साथ जाकर पूजा अर्चना करना है और भारत भूमि को, भारतवासियों को शक्तिशाली बनाने के लिए ईश्वरीय शक्तियों को जागृत करना है। इस क्रम में भारत के लगभग सभी राज्यों को भ्रमण करते हुए अखंड भारत के जो 18 देश हैं और आज स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हैं, उनमें 6 देशों में यात्रा संपन्न हो चुकी है, जिसमें नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, कंबोडिया है, थाईलैंड है और श्रीलंका। शेष जो 12 देश बाकी हैं वो भी बहुत जल्दी वहाँ पर हमारा आध्यात्मिक धार्मिक दल वहाँ पहुँच रहा है। हम स्वयं जा रहे हैं और वहाँ पूजा अर्चना करके ईश्वरी शक्ति को जगाया जाएगा। और आज हम हैदराबाद में हैं, यहाँ हमारे कार्यक्रम है और इसके बाद दक्षिण के कई राज्यों में मुझे जाना है और कन्याकुमारी तक हम जाएंगे, जहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित है। वहाँ पूजा अर्चना करके राष्ट्र के कल्याण की कामना करेंगे। स्वामी जी, आपने बोला था कि त्रेता युग की शुरुआत फिर से हो गई है, तो इसके बारे में कुछ विस्तार से आप। हमारा जो काल गणना है उसमें ऐसा विधान है कि चारों युग में थोड़ा थोड़ा समय ऐसा आता है मध्यकाल में जब हर युग में चारों युगों को स्थान दिया जाता है। जैसे सतयुग में त्रेता, द्वापर और कलयुग का आगमन होता है। जब आतंक, अत्याचार, अन्याय बढ़ता है सतयुग में, तो वो काल जो है कलयुग का माना जाता है। उसी प्रकार हर युग में सभी युगों का आगमन होता है। कलयुग में त्रेता युग का आगमन हो चुका है। सारा भूमंडल राममय हो गया है और इस घटना से भगवान श्री राम का अयोध्या में पुनः भव्य मंदिर में विराजमान हो जाने से धरती के कोने कोने में जहाँ कहीं भी भारतीय रह रहे हैं, सनातन धर्मावलंबी रह रहे हैं, उनका हृदय प्रफुल्लित हो गया है। अनायास ही प्रकृति अनुकूल होने लग गई है और ये घटनाएं राम के राज्य में ही हुआ करती हैं। मांगे वारिद देहि जल, रामचंद्र के राज, बयरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। मुझे लगता है कि 22 तारीख से
त्रेता युग की शुरुआत हो गई है और सब और सुख और आनंद का माहौल है, और ये माहौल बढ़ता ही चला जाएगा। और एक बार फिर से भारतवर्ष सोने की चिड़िया होगी, और विश्व गुरु का जो हमारा ओहदा है, जो हम अनादिकाल से इस स्थान से सम्मानित होते आए हैं, तो फिर से वह सम्मानित स्थान हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद का जो एक केस चल रहा है, तो उसके बारे में आपका कुछ राय वगैरह? हम लोग, हमारा जो सनातन धर्म है सहिष्णु है। मन कर्म वचन से किसी को भी कष्ट न पहुंचाना, यह हमारे धर्म का मूल मंत्र है। इसलिए धरती में जो भी पूजा पद्धतियां हैं, जो जहां से प्रकट हुई हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, रक्षा होना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कारण किसी दूसरे धर्म वाले को कष्ट ना पहुंचे। जो जिसका है वो वहां पर अपने विधि का पालन करे। तो ये अनादि सत्य है कि अयोध्या, मथुरा, काशी, बद्रीनाथ आदि जो हमारे पवित्र तीर्थ हैं, ये सनातन धर्म के तीर्थ हैं। और मथुरा, अयोध्या, काशी, यहाँ प्रभु कृष्ण अवतार लिए हैं। मथुरा में, अयोध्या में श्री राम अवतार लिए हैं, और काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है। तो यहाँ पर मध्यकाल में कुछ स्थितियां गड़बड़ाई हैं राजनीतिक कारणों से, तत्कालीन शासकीय व्यवस्था के कारण जो भी अव्यवस्थाएं हुई हैं, अब वो सुधरने का समय आ गया है। और मुझे लगता है कि इसमें किसी भी धर्म को आपत्ति होने का जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह स्वतः सिद्ध है कि ये अनादि तीर्थ सनातन धर्मावलंबियों के हैं, हिंदुओं के हैं। और हिंदुओं के सम्मान में अपना उदार हृदय, उदार भावनाओं का परिचय देते हुए मुसलमानों को इन स्थानों में दावा नहीं करना चाहिए और हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। स्वामी जी, ये पूरे माहौल में मोदी जी का कितना योगदान आप मानते हैं? 550 साल से जो शासन चले आ रहे हैं, इसमें पहले मुगल शासन था, उसको हम लोग विधर्मी शासन मानते हैं। फिर ब्रिटिश शासन था, उनका अपना राज्य करने का ही एक एजेंडा था। उनको यहाँ की भूमि से, यहाँ की संस्कृति से प्यार स्नेह नहीं था। लेकिन आजादी के बाद जो शासक आए वो हमारे भारतीय थे, और उन लोगों को भारत भूमि से प्रेम और भाव होना चाहिए था, और मुझे लगता है रहा भी होगा। और कुछ कुछ कार्य, बहुत सारे कार्य हुए हैं उन लोगों के समय में भी। लेकिन अब जो चल रहा है ये अमृत काल है, और काल अपने आप में बलवान होता है। और इस बलवान काल में नरेंद्र मोदी जी एक शक्तिशाली और महान बुद्धिमान नीतिवान शासक के रूप में भारतवर्ष में आए हैं, और उनके द्वारा जो कार्य संपन्न हो रहे हैं, उनके शासनकाल में जो कार्य संपन्न हो रहे हैं, निस्संदेह इसका इज्जत उन्हें मिल रहा है और मिलेगा। और मैं आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति और राजनीतिक क्षमता के कारण, जहां हम दुनिया भर में राजनीतिक तौर पर शक्तिशाली होने का एहसास कर रहे हैं, वहीं पर हमारी धार्मिक मान मर्यादाएं और सांस्कृतिक जो धरोहर हैं, उनकी रक्षा होगी। उनमें जो कुछ भी अव्यवस्था है, डिस्टर्बेंस है, वो ठीक होगा, और भारत भारत की तरह पर संचालित होगा। भाग्यनगर वासियों को क्या संदेश देंगे? भाग्यनगर वासियों को हमारा हृदय से आशीर्वाद है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः समसम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। पूरा भारत भूमि महान है, पवित्र है, और यहाँ का एक एक नागरिक गुणवान है, संस्कारवान है और शक्तिशाली है। हमारा उपनिषद कहते हैं कि एक एक इंसान में वो ताकत है कि वो संपूर्ण विश्व को ज्ञान प्रदान करे और मार्गदर्शन कर सकता है। मैं ऐसे भारतवासियों को और भाग्यनगर वासियों को हृदय से आशीर्वाद करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, सुख शांति समृद्धि की कामना करता हूं। तो अभी हम हैदराबाद में मानसिंह होटल में स्वामी जी के साथ साक्षात्कार कर रहे थे, और उन्होंने कहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद त्रेता युग की शुरुआत हुई है, जो भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। भरत कटारिया, नव भारत समाचार, हैदराबाद।